मेरे चैनल देखने वाले आप सभी लोगों को पता ही होगा, मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। मैं आप सब लोगों को आज एक कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ में आपकी रुचि हो जाए जिससे आपकी हर समस्या का समाधान आप खुद ही निकाल सको, और उसका नाम है भगवान नाम का स्मरण करना। तो आपके मन में किसी के प्रति अगर ईर्ष्या है, किसी को सताने का भाव आ रहा है, तो आप मनोरोगी हो। आपको झूठ बोलने की आदत है बात बात में, तो आप मनोरोगी हो। आप शास्त्र संबद्ध जीवन नहीं जी रहे, मनमुखी जीवन जी रहे, तो आप मनोरोगी हो। तो सबसे पहला रोग है मन का रोग, जिसको आदि कहते हैं। इस आदि का भी भगवान हरण कर लेते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ी मिट जाती है। संसार की सत्यता सबके सामने आ जाती है, तो मन अपने आप भगवान में लग जाता है। तो सबसे पहले मनोरोग मिट जाते हैं। दूसरा रोग है, वह है व्याधि, शारीरिक रोग, उसे व्याधि कहते हैं। कभी घुटनों में तकलीफ, कमर में तकलीफ, तो गुरुजी क्या करे? कथा पंडाल में बहुत से लोग कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। तो शास्त्र कहता है यहाँ सुनने का भी प्रधानता है, और वो सुनना कैसे? इधर उधर मन घुमाते हुए नहीं। मन केवल कथा में लग जाए तो सुनने के भी कुछ नियम हैं। तो व्याधि, भगवान नाम का जप करने से शारीरिक व्याधि भी ठीक हो सकती है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। अरे अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। अरे अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। राम नाम की औषधि कोई खरी नियत से खाए, माने ठीक ढंग से जप करे, तो शरीर में कई रोग आने वाला भी हो तो वह आएगा नहीं, और जो आ चुका है वो भगवान नाम जप करने से चला जाएगा। उसकी असर भी कम हो जाएगी, क्योंकि भगवान नाम का जप पूर्वकृत कर्म जो हम इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में भोगने के लिए आए हुए हैं, जो हमें इस जन्म में मिले हैं, वो भगवान नाम का जप प्रारब्ध कर्मों को भी काट देता है। उस प्रारब्ध वेग से कोई बीमारी आई तो भगवान के नाम का जप करने से
मिट जाएगी। और इतना ही नहीं, आधी तो ठीक होगी। फिर बताया उपाधि, महारोग जो हम सबको लगा हुआ है। हो सकता है मनोरोग किसी को हो न हो। मनोरोग किसी को हो न हो। भगवान का भक्त है, मनोरोग से ऊपर उठ गया। मंत्र जाप के प्रभाव से शारीरिक रोग ठीक हो गए। आपको आधि भी नहीं है, व्याधि भी नहीं है। उसके बाद भी ये तीसरी उपाधि हम सबको लगी हुई है। तीसरी जो है उपाधि, उसको कहते हैं जन्म मरण का चक्कर। जो हमारा जन्म मरण का बीज है वह जला नहीं है। इसीलिए हम लोग न जाने कितने 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 करोड़ों 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 जन्म हो गए। भगवान राम जी से वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे और मेरे कितने जन्म हो चुके। देखो, नदी किनारे के रेत के कण गिनना आसान है। हो सकता है आप गिन सकते हो। वो लंबी चौड़ी कई किलोमीटर तक फैली हुई रेत का जो कण है वो गिन लो। हो सकता है, संभव है। लेकिन तुम्हारे और मेरे कितने जन्म हुए हैं हे राम, इसकी गिनती नहीं लगा सकते। वशिष्ठ जी कहते हैं इतने इतने जन्मों से हम भटक रहे हैं। कृपा करके भगवान ने नर तन लिया और अब ये नर तन पाकर इसे मुक्त होने का कोई साधन प्राप्त हो रहा है। और उस साधन को कोई खोख दे तो उससे बड़ा अभागा कौन होगा। तो ये जो जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है, उस रोग को मिटाने की अगर कोई रामबाण औषधि है तो वह है भगवान का नाम। वो है कथा का श्रवण। इन उपाय से आपे भव्य व्याधि से, भव्य रोग से, ये जन्म मरण के रोग से मुक्त हो सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानादब्ध कर्माणि, कि हे अर्जुन, अपने जन्म मरण के बीज को ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध कर दे। जो किसान होते हैं उनको पता है कि जो बीज हम बोते हैं उस बीज में बीजत्व होना चाहिए, उसमें अंकुरित होने की संभावना होनी चाहिए। अगर बीज को आप थोड़े से तवे पर सेक लें और सेका हुआ बीज और कोई कहे कि ये मैंने अभी अभी सेका है, जरा इसको बो देना, तो आप जाकर बोओगे क्या? आप क्या बोलोगे
कि ये उग नहीं सकता, इसके अंकुरन की संभावना नहीं है। वो अग्नि पर थोड़ा सा भुनने मात्र से खत्म हो गई। अब ये नहीं उगने वाली है। तो ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि में, भक्ति रूपी अग्नि में, ये जो जन्म मरण का बीज है, इसको आप लोग जला दो, भून लो अपने आप को इस ज्ञाना अग्नि में, इस भक्ति रूपी अग्नि में। हाँ, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, सदा सदा के लिए मुक्ति पाने का मार्ग इस घोर कलयुग में बस एक यही है, भगवान का नाम का स्मरण करना, जाप करना, ध्यान करना। कलयुग में बहुत जल्द ही भगवान मिल जाते हैं, पर भगवान से इंसान को कुछ मांगना नहीं चाहिए। जिस लायक जो मनुष्य रहता है, उस लायक भगवान उसको अपने आप दे देते हैं। इसलिए हम कभी भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगे, पर भगवान ने मुझे जो सिद्धि दिए हैं, वाणी ही में मैं निम्न स्तर का, मध्यम परिवार का, घर में जन्म लिया, फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि से मुझे भगवान ने वह चीज़ दिए हैं जिस चीज़ के लिए आदमी तरसता रहता है। वह चीज़ है किसी का भी अपने मुख से मैं कुछ ही बोल दूँ तो वह सत्य हो जाता है। मेरी वाणी में सत्यता प्रकट होती है। ते मेरी मैया का कृपा है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि मेरे द्वारा लोगों का कल्याण हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी जन्म मरण के चक्कर वाले जो रोग हैं, इससे मुक्त होने के लिए कोशिश कीजिए, कि आप जानने की कोशिश कीजिए आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए आप आए हैं। यह चीज़ हर मनुष्य भूल के ही आता है और उसे यहाँ पर वैसे गुरु मिलते हैं, वैसा पूर्वजन्म का संस्कार रहता है, तो ही उसे ज्ञान हो पाता है। वरना लाख समझाते रहे उसको कुछ भी नहीं होता है। फिर भी मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझने की कम से कम कोशिश करें। और आप लोग कथा में आइए, प्रवचन में आइए, आओ तो सही, बैठो बैठो तो सही, प्रवचन हो रहा है ना। हिंदुओं को इसकी कद्र नहीं है, इसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस दरबार में आमंत्रण देने के बाद भी हमारी वृत्ति अर्जी लगाने की नहीं होती, कथा की ओर नहीं होती। तो सोचना लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि कितना पाप हावी होगा जो यहाँ तक
पहुँचने नहीं दे रहा, तो इन पापों से मुक्ति के लिए भागवत कथा रामबाण दवाई का काम करता है। इस भागवत कथा के एक एक अक्षर में तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। तुम्हारे पाप यहाँ इस दरबार में अर्जी लगाने से भी मिट जा सकते हैं, और उसमें तुम्हारा श्रद्धा भाव हो, और जब मेरी मैया बुलाएगी तो ही तुम आ पाओगे इस दरबार में, वरना चाह कर भी आ नहीं सकते। ये मेरा देखा हुआ खुद का चमत्कार है जो मैं बोल रहा हूँ। जब उनकी कृपा होगी तो ही आ पाओगे। इसलिए अगर यहाँ आना चाहते हो, इस दरबार में अर्जी लगा कर अपनी समस्या का निवारण पाना चाहते हो, तो मेरी दुर्गा माँ से तुम जो भी माँ को मानते हो, जो भी देवता को मानते हो, कोई भी देवी देवता बड़े या छोटे नहीं होते, जिनको तुम मानते हो उन्हीं से मेरी दुर्गा माँ का नाम लेते हुए जब सो रात में तो बोलो कि मुझे भैरव अमित बाबा के पास जाना है। उनके जो मैया हैं, दुर्गा मैया, जो सभी का कल्याण करते हैं, वो मेरा भी कल्याण कर दे। मैं भी उनके पास अर्जी लगाऊं और जा कर के अपनी समस्या का समाधान करूं। जो इतना परेशान आप होते हैं, 23 दिन ऐसा लगातार सोते समय बोलेंगे, तब जा कर के कहीं आप इस दरबार में मैं मैया के पास आ पाएंगे। तो मैं भागवत कथा के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि उसे भागवत कथा वह चीज़ है जिसका रसपान करने से इंसान की मुक्ति निश्चित होती ही है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस भागवत कथा के जो मूल चीज़ हैं, कभी आपका मन भी करे ना तो चले आना इस दरबार में अर्जी लगाने। भैया बहुत भाग्य से मिलते हैं ये भागवत कथा, ये वचन सुनने को, दरबार में जा कर के अर्जी लगा कर के अपनी समस्या का निवारण करने का, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य ही होता है। वरना कोई चाहकर भी खासकर इस भैरव अमित के दरबार में तो आ नहीं सकता। तो आपने कथा के हेडिंग लाइन में पढ़ा ही होगा कि यह कथा है भागवत ज्ञान यज्ञ। इसका अर्थ क्या होता है वो आपको बतला रहा हूँ। इस अर्थ को भी आप समझ जाइएगा तो मैं अपनी माँ से निवेदन करूँगा कि आप को माँ मन से, तन से, वाणी से बदल दे तो उसका भी पुण्य मुझे मिलेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वाणी आपके कानों तक पहुँचे, आपका जीवन में परिवर्तन हो जाए। तो यह जो कथा जो है, यह भी एक यज्ञ है। और ये यज्ञ कैसा है उसके बारे में जानिए। वो बाहर का यज्ञ जो होता है उसमें आहुति चाहिए, घी चाहिए, मंत्र चाहिए, विधि आपको जानकारी होनी चाहिए, मंत्रों की जानकारियाँ होनी चाहिए, स्थापन विधि, उत्थापन विधि,
न जाने क्या क्या चाहिए होता है। ये भी यज्ञ है कथा, लेकिन ये यज्ञ कैसा है? बोले, कान रूपी कुंड में। क्या? कान रूपी कुंड में आहुतियाँ पड़ती है और वह हृदय में जाती है। वह आहुतियाँ अग्नि नारायण को मिलती है और वो अग्नि नारायण तक्ष संबंधी देवताओं तक पहुँचाते हैं। और यहाँ इस यज्ञ में ये शब्द रूपी आहुतियाँ सीधे हृदय रूपी नारायण को मिलती है और ये अंदर से नारायण के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। भगवान के प्रति भगवत इच्छा जागृत होती है। इसलिए यह भी एक कथा यज्ञ है। एक कान रूपी कुंड में, कान रूपी वेदी में शब्द रूपी आहुतियाँ हृदय में जाती है। इसलिए केवल सुनो सुनो सुनो, श्रवण मात्र से मुक्ति हो जाती है।